जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एसएससी जीडी जो 2025 की परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को हम लगातार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी तैयारी को और तेज धार दे रहे हैं। लगातार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2024 और 2024 के आए हुए प्रश्न हैं उनको लगातार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करा रहे हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 37 लेकर आए हैं, जिसमें कुल जो प्रश्न होंगे हमारे वो 20 सामान्य ज्ञान के होंगे और 20 हिंदी के प्रश्न होंगे। टोटल 40 प्रश्न होंगे और इन 40 प्रश्नों के आप लोग माध्यम से अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है 4 फरवरी से लगा हुआ है। तो देर न करते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए आ चुका है सामान्य ज्ञान का। प्रश्न में क्या पूछा है? विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए और ये उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। तो किसी भी पहलवान के लिए इन इन जो विश्व चैंपियनशिप है ओलंपिक खेल में भाग लेने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? क्या 21 वर्ष या 17 वर्ष, 23 वर्ष या 25 वर्ष? ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा 17 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 वाला जो होगा बिल्कुल ठीक हमारा आंसर हो जाएगा। कम से कम 17 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? बेरोजगारी का कारण पूछा है तो किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन या तीव्र आर्थिक विकास या अच्छी शिक्षा व्यवस्था या धीमी जनसंख्या वृद्धि। देखिए तीव्र आर्थिक विकास होगा तो वहां पर कोई भी बेरोजगारी का कारण बनता ही नहीं है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी तो वहां भी सभी लोग रोजगार पालेंगे और धीमी जनसंख्या होगी तो वहां भी लगभग सभी को रोजगार मिलेगा। तो ये वाले ऑप्शन हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन। प्रवासन का मतलब होता है कि वहां पर अत्यधिक बड़े पैमाने पर लोग आकर बस जाएं आकर, तो वहां पर बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण ये हो सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न ने पूछा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने MYRADA को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी है? क्या 1985 में, 1981, 1987 या 1983 में? किस वर्ष मंजूरी दी है? तो तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। 1987 में क्या है ये मंजूरी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम ने के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक था? तो कौन था? अमूबी सिंह या पीके कंजुक्रूप या मकरध्वज दारोगा या अमनूर माधव चाक्यार? कौन था? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 4 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अमनूर माधव चाक्यार ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहा है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध का जो डैश 1878 से 80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो कौन सा? आंग्ल मैसूर युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या पुर्तगाली अफगान युद्ध या आंग्ल अफगान युद्ध? कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा इसका? इसका ठीक आंसर हो जाएगा 5 का आंग्ल अफगान युद्ध। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर देखिए प्रश्न नंबर 6 में पूछा है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? किस देश ने की थी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए करंट अफेयर से है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप लोग इससे अब ऐसे ही प्रश्नों को तो जो है आप लोग तैयार कर सकते हैं। 2024 2023 तक के प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। तो इसका ठीक जो आंसर आ जाएगा 6 का ये हो जाएगा भारत ने की थी मेजबानी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत ने की थी। प्रश्न नंबर 6 का ठीक आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। देखिए प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। दोस्तों लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि एसएससी जीडी में हमें एक सीट अपनी कंफर्म करना है। तो इसके लिए लगातार मेहनत करना ही पड़ेगी। लगातार हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, नहीं लगाया है, तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट करें। आकर वहाँ पर हिंदी
हिंदी के अलग मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, जबकि जीके जीएस के अलग पड़े हुए हैं और मिक्स वाले हिंदी और जीके के अलग पड़े हुए हैं, तो आप जाकर लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 जो है ये भी क्या है, मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाना, संपत्ति का अधिकार, शांति पूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना। ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ठीक आंसर हो जाएगा। संपत्ति का जो अधिकार था वो 19 का हिस्सा नहीं है, अनुच्छेद 19 का, तो तीसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए, ओरुनदोई 2.0 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या राजस्थान होगा, मणिपुर होगा, असम होगा या झारखंड होगा? देखिए इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ठीक आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है? व्हाइट गुड्स का उदाहरण क्या है? क्या कृषि उपकरण है, एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटें हैं, आयातित वस्तुएं हैं या फार्मेसी उत्पाद हैं? कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा हमारा? 9 का ठीक आंसर हो जाएगा एयर कंडीशन और एलईडी लाइट, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का स्थान या उच्चतम न्यायालय अभिलेख के न्यायालय होने की। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? 10 का? 10 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का संबंध है इससे, ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में देखिए पूछा है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प उत्सव है? कौन सा पुष्प उत्सव मनाया जाता है? फुलाइच उत्सव, चैत्रौल उत्सव, बैसाखी उत्सव या डंगूरी उत्सव, डूंगरी उत्सव? ऑप्शन 4। तो ठीक का आंसर क्या हो जाएगा 11 का? ये फ्लाइच उत्सव, ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में देखिए दिग्गज नेता, आदिवासी नेता 2023, ये करंट अफेयर का है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी, मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम कहा जाता है? किसको? सजुक्ता पाणिग्राही को, मृणालिनी साराभाई को, मल्लिका साराभाई या रुक्मणी देवी अरुणडेल को? और इसका ठीक आंसर क्या होगा? 13 का ठीक आंसर होगा रुक्मणी देवी अरुणडेल, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? एसआई मात्रक तापमान का क्या होगा? फारेनहाइट, पास्कल, सेल्सियस या केल्विन? ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। केल्विन जो है वो तापमान का एसआई मात्रक है। देखिए मनुष्य का तापमान जो होता है सेल्सियस में कितना होता है? तो 37.7 सेल्सियस के लगभग बराबर होता है। नहीं, बिल्कुल लगभग 37 सेल्सियस के लगभग होता है मनुष्य का तापमान। और फारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 फारेनहाइट लगभग मनुष्य का तापमान होता है। ये प्रश्न भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा केल्विन वाला, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में देखिए पूछा है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क यानी 15 वर्ष से ऊपर वाले साक्षरता दर है कितनी है? तो क्या 65.3 या 69.3 या 63.3 या 73.3% कितनी होगी? 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। 69.3% जो है वो साक्षरता दर है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए, अगस्त 2030 में ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? तो उस समय का करंट अफेयर का है क्वेश्चन 16 का। वैसे ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 देखिए, दिए गए कथन को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश प्राकृत प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी में थे और प्राकृत लिपि में लिखे गए थे। संस्कृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। प्राकृत में थे और
नागरी लिपि में लिखे गए थे। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा 17 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 18 देखिए, दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? क्या टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, क्रिकेट या स्क्वैश? देखिए मुक्केबाजी और क्रिकेट से संबंध इनका है नहीं, तो किससे संबंध होगा इनका? दीपिका पल्लिकल जो है वो स्क्वैश खेलती हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा, और स्क्वैश से संबंध है इनका। चलिए अगले प्रश्न नंबर 19 में भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? क्या था? विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, भूमि सुधार लागू करना, व्यापारिक फसलों की कृषि को बढ़ावा देना या जैविक कृषि को बढ़ावा देना। 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 19 का ठीक आंसर हो जाएगा विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20, ये रहा हमारा जीके का लास्ट प्रश्न। इसके बाद हिंदी के प्रश्न शुरू होंगे। देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन डैश बजाते थे, क्या बजाते थे? गिटार, संतूर, सितार या तबला? तो तबला बजाते थे, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। चलिए अगले प्रश्न को और चलते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न आ चुका है, हिंदी सेक्शन शुरू होता है हमारा यहाँ से। और हिंदी का पहला प्रश्न देखिए पूछ रहा है, क्या कहा है? रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। अप्सा बहुत अधिक खर्च करती है। बहुत अधिक खर्च करने वाले को क्या बोलेंगे? बाचाल, अपव्ययी, मितव्यय या कंजूस? तो क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा अपव्ययी, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, प्रश्न में क्या पूछा है? निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। देखिए क्या है? बाल श्रम जो कि बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आगे आए। तो इसमें किस भाग में त्रुटि होगी? ये पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो इसमें किस भाग में त्रुटि होगी? तो कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। चमगादड़ रात में घूमने वाले जीवों में से एक है। तो रात में घूमने वाले ये जो है रेखांकित भाग है, तो रेखांकित भाग का सही अर्थ क्या होगा? स्थलचर, निशाचर, उभयचर या नभचर? रात में घूमने वाले को क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं निशाचर। निशा का मतलब ही रात होता है। निशा का मतलब क्या होता है? रात। और चर माने होता है घूमने वाले, तो निशा मतलब रात और चर माने घूमने वाले। रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर। और इन्हीं को राक्षस भी बोला जाता है, निशाचर को ही राक्षस भी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, मुहावरा दिया है, इसका अर्थ बताना है। जहर उगलना जो मुहावरा दिया है, इसका अर्थ क्या होगा? मरते मरते बचना, कष्टदायक बातें कहना, उल्टा जवाब देना या पुरानी बातें याद करना? ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, कष्टदायक बातें कहना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, क्या है? जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप को सही विकल्प, तद्भव रूप पहचानना है। किसका? कच्छप का। कच्छप जो है वो कोष्टक में दिया गया है, इसका तद्भव क्या होगा? किवाड़ होगा, गेंद होगा, कछुआ होगा या उल्लू होगा? इसका ठीक आंसर होगा कच्छप का क्या होगा? कछुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है? उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। कोई गलती नहीं है तो त्रुटि कोई नहीं का चुनाव करना है। रक्त संचार से पीड़ित रोगियों को जीवन की खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6 का ठीक आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी मात्रा संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या पूछा है? क्या पूछा है कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो हमें हमेशा बदमाश
डैश प्रवृत्ति के लोगों को दूरी बनाए रखना चाहिए। बदमाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? दुर्जन, पामर, आखू, खल। कौन सा ठीक है आंसर हो जाएगा? सात का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा आखू। जो आखू है वो बदमाश का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि दुर्जन, पामर और खल जो है ये बदमाश के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अपना घर समझना। अपना घर समझना का अर्थ क्या होगा? कुछ काम ना करना, सारा दिन सोते रहना, कुछ भी कहना या संकोच ना करना। संकोच ना करना, अपना घर समझना का मतलब क्या होता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ठीक आंसर हो जाएगा संकोच ना करना। तो ऑप्शन नंबर 4, अपना घर होता है तो वहां संकोच नहीं किया जाता है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 4 वाला। चलिए 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। शहरी, शहरी का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रामीण, गैरतदार, गंभीर या गुंडा। ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ठीक आंसर हो जाएगा ग्रामीण। शहरी का क्या हो जाएगा विलोम? ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्द को तत्सम रूप का सही विकल्प कौन सा होगा? कोष्टक में क्या दिया है? आरती। आरती का तत्सम रूप क्या होगा? आमलक, अच्छारी, आदित्यवार या आर्त्रिका। आर्तिका। तो 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो आर्त्रिका, जो आरात्रिका है वो ठीक हो जाएगा। आरती का क्या हो जाएगा? ये तत्सम रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 11 नंबर पे चलते हैं प्रश्न। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना। जिसकी 4 भुजाएं उसे क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। चतुर्भुज, व्रत या चतुर्भुज। तो इसकी वर्तनी ही गलत है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 11 का दूसरा वाला हो जाएगा। चतुर्भुज कहते हैं जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में देखिए क्या पूछा है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। राम कुछ देर पहले ही वापिस लौट आया है। तो पहले ही या राम कुछ देर या आया है या वापिस लौट कर। तो वापिस वाले में ही कुछ त्रुटि है, क्योंकि वापिस नहीं वापस लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें ही त्रुटि है। 12 का चौथा वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिसंबर में आपकी हाजिरी जरूरी है। तो हाजिरी, हाजिरी का विलोम क्या होगा? प्रकटन या वाजिब या गैर हाजिरी या मौजूदा। तो हाजिरी का विलोम क्या हो जाएगा? गैर हाजिरी हो जाएगा। तो 13 का तीसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। देखिए 14 में क्या प्रश्न पूछ रहा है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। तो भारी सम्मान हुआ या कल उनका बहुत, या पुरस्कार भी मिला या और उन्हें। तो 14 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा 14 का पहला वाला। ये भारी नहीं लिखा जाता है यहाँ पर। बहुत सम्मान हुआ तो भारी ना लिखकर बहुत हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसी में त्रुटि है। चलिए 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। देखिए 15 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं पूछ रहा है, किसका विकल्प नहीं है? तो खिड़की। खिड़की का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? गवाच, डोंडी, बातायन, झरोखा। 15 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 15 का ठीक आंसर हो जाएगा जो डोंडी है। डोंडी जो है वो खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में देखिए क्या पूछ रहा है। हाँ, प्रश्न नंबर 16 से लेके 20 तक गद्यांश दिया हुआ है और उस गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्नों के आपको ठीक आंसर देना है। तो देखिए लोक आस्था के, लोक आस्था के डैश छठ, बिहार व दिल्ली सहित। तो क्या आएगा? तो पहले स्थान पर क्या आएगा? महाराज, महारानी, महाशय या महापर्व। लोक आस्था के महापर्व आना चाहिए। तो 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 16 का ठीक आंसर हो जाएगा महापर्व। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 17 में क्या हो जाएगा? लोक आस्था के महापर्व छठ बिहार व दिल्ली सहित देश के डैश हिस्सों में श्रद्धा। तो श्रद्धा डैश सहित देश के विभिन्न या सेनापति या संकट या स्वदेश। तो विभिन्न आना चाहिए। तो ऑप्शन रिक्त स्थान 2 की जगह क्या आएगा? विभिन्न। तो ऑप्शन नंबर 17 का क्या पहला वाला ठीक हो जाएगा।
विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और डैश के साथ मनाया जाता है। तो 17 के बाद 18 में क्या आएगा? डैश के साथ मनाया जाता है। उल्लास आएगा, डैश के साथ मनाया जाता है। तो सहायता या उल्लास या शोक या कर्ण, तो क्या आएगा? उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 18 का दूसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए 19 में मनाया जा रहा है, पटना में पर्व के तीसरे दिन डैश सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर अर्घ्य देने के लिए तीसरे दिन क्या होगी? सप्तमी, द्वादश, अष्टमी या अस्ताचलगामी। 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? अस्ताचलगामी। क्या हो जाएगा? तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का डैश उमड़ पड़ता है। अब 19 के बाद लास्ट प्रश्न क्या है? 20 उमड़ पड़ता, क्या उमड़ पड़ता है? तो क्या मनोवृत्ति या कल परसों, सगे संबंधी या जनसैलाब उमड़ पड़ता है? तो जनसैलाब उमड़ पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा 20 का। इस तरह से हमारी क्लास समाप्त होती है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।